जय सियाराम। आज हम सब मिलकर पूज्य राजन जी की कथा के आईने में सुंदरकांड की उस अद्भुत यात्रा को महसूस करेंगे। हनुमान जी की लंका तक की उस वीर गाथा को समझेंगे। तो चलिए इस कहानी के हर एक मोड़ को करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। क्या कोई एक ही छलांग में 1200 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है? ये सवाल ही हमें बताता है कि हमारे नायक के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। विशाल समंदर के किनारे वानरों की पूरी सेना खड़ी है और लक्ष्य 100 योजन यानी लगभग 1200 किलोमीटर दूर लंका पहुंचना। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये तो एक ऐसी दीवार थी जिसे लांघना नामुमकिन सा लग रहा था। तो चलिए सबसे पहले उस सीन को इमेजिन करते हैं। सागर का किनारा और वहां फैला है बस निराशा का माहौल। श्री राम की पूरी सेना हताश है क्योंकि किसी को भी इस विशाल समंदर को पार करने का कोई रास्ता, कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा। हालत की गंभीरता देखिए। एक एक करके सब योद्धा सामने आए, अपनी अपनी क्षमता बताई, लेकिन कोई भी 100 योजन की छलांग लगाने में केपेबल नहीं था। जामवंत जी जैसे अनुभवी योद्धा थी, अपनी उम्र की वजह से 50 योजन ही जा सकते थे। और सबसे ताकतवर अंगद, वो भी 90 योजन तक जाकर रुक गए और वापस आने की तो कोई गारंटी ही नहीं थी। लक्ष्य पहुंच से बहुत दूर लग रहा था। और जब हर किसी ने अपनी सीमाएं बता दी, जब निराशा अपने चरम पर थी, तब एक महाबली हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे थे। उन्हें खुद अपनी असीम शक्तियों का कोई अंदाजा ही नहीं था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। ये वो मोमेंट है, वो टर्निंग पॉइंट, जब हनुमान जी को उनकी असली ताकत का, उनकी क्षमता का एहसास कराया जाता है। देखते हैं ये हुआ कैसे। जामवंत जी जो सबसे अनुभवी थे, वो हनुमान जी के पास गए और उन्होंने बस इतना ही कहा, का चुप साधी रहा बलवाना, राम काज लग तव अवतारा। अरे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारा तो जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है। ये दिखाता है ना कि कभी कभी हमारे अंदर कितनी भी शक्ति हो, उसे जगाने के लिए एक सही मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती ही है। और उन शब्दों का असर, अरे वो तो बस कमाल ही था। जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना कि वो रामकाज के लिए जन्मे हैं, उनका शरीर, उनका रूप एक विराट पर्वत जैसा हो गया। ये सिर्फ शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये उनके अंदर के सोए हुए आत्मविश्वास का जागरण था। तो बस अब हनुमान जी तो चल पड़े, लेकिन ये कोई सीधी सादी यात्रा नहीं थी। ये तो एक परीक्षा थी, उनके बल की, उनकी बुद्धि की और उनके संकल्प की। रास्ते में कई दिव्य बाधाएं उनका इंतजार कर रही थीं। रास्ते में 3 बड़ी मुश्किलें आईं। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने आराम करने को कहा, पर हनुमान जी का जवाब क्या था? राम काज कीने हैं बिनु मोहि कहा विश्राम। फिर सुरसा ने रास्ता रोका, तो अपनी बुद्धि का कमाल दिखाते हुए हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और उसके मुंह से निकल गए। और आखिर में वो छाया पकड़ने वाली राक्षसी सिंहिका, उसे तो एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। मतलब भक्ति, बुद्धि और बल, तीनों की परीक्षा उन्होंने पास की। तो समंदर तो पार हो गया, हनुमान जी लंका पहुंच गए। लेकिन अब एक नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती सामने थी। राक्षसों की नगरी में मां सीता को ढूंढना, वो भी किसी को बिना पता चले। ये कैसे होगा? हनुमान जी की स्ट्रैटेजी देखिए, क्या कमाल की थी। सबसे पहले तो मच्छर जितना छोटा रूप ले लिया ताकि कोई देख ही ना पाए। फिर शहर के गेट पर जो गार्डियन थी लंकिनी, उसे एक ही मुक्के में समझा दिया कि किससे पाला पड़ा है। और फिर लंका में कोई अपना कैसे मिले, उन्होंने तुलसी के पौधे और राम राम की आवाज से विभीषण जी के घर को पहचान लिया। मतलब कमाल की प्लानिंग। और फिर विभीषण जी से पता लेकर वो पहुंचे अशोक वाटिका। वहां एक पेड़ के नीचे मां सीता बैठी थीं, गहरे शोक में डूबी हुई। वो पल कितना भावुक रहा होगा जब हनुमान जी ने प्रभु राम की अंगूठी सामने रखी और मां सीता को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मां सीता तो मिल गई हैं, मिशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। लेकिन हनुमान जी सिर्फ एक मैसेंजर नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वो ऐसे ही वापस नहीं लौटेंगे। रावण को और उसकी पूरी सल्तनत को एक बहुत पावरफुल मैसेज देकर जाएंगे। तो रावण तक पहुंचने का प्लान क्या था? स्टेप 1, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दो ताकि रावण का अटेंशन मिले। स्टेप 2, रावण के बेटे अक्षय कुमार को रास्ते से हटा दिया। और स्टेप 3,
ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए वो जानबूझकर खुद ही बंदी बन गए, ताकि उन्हें सीधे रावण की कोर्ट में पेश किया जाए। क्या दिमाग था! और रावण के दरबार में उसके अहंकार ने उससे सबसे बड़ी गलती करवा दी। उसे लगा बंदर है, अपनी पूंछ से बहुत प्यार होगा, तो उसने ऑर्डर दिया, आग लगा दो इसकी पूंछ में। वो इसे सजा समझ रहा था, पर असल में वो हनुमान जी के हाथ में ही उनका सबसे बड़ा हथियार थमा रहा था। और फिर जो हुआ उसे कहते हैं लंका दहन। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ लेकर एक महल से दूसरे महल, और देखते ही देखते पूरी सोने की लंका धू-धू कर जलने लगी। रावण का सारा घमंड, सारा अभिमान राख हो गया। बस एक घर बचा, धर्म पर चलने वाले विभीषण का। मिशन अकम्प्लिश्ड। अब वापसी की यात्रा। और इस पूरी गाथा से हमें क्या गहरे सबक मिलते हैं, जरा उस पर ध्यान देते हैं। हनुमान जी खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो अपने साथ लाए थे मां सीता की चूड़ामणि। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, यह सबूत था। ये प्रभु राम के लिए एक उम्मीद थी, विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक था। और यहां हनुमान जी के कैरेक्टर की महानता देखिए, एक असली हीरो की पहचान। वो चाहते तो अकेले पलक झपकते ही वापस पहुंच जाते, पर नहीं, उन्होंने अपने साथियों का इंतजार किया, सबके साथ लौटे, ताकि जीत का, खोज का श्रेय सबको मिले। इसे कहते हैं सच्ची लीडरशिप, सच्ची विनम्रता। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सुंदरकांड से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि हम सब के अंदर हनुमान जैसी ही कोई ना कोई छिपी हुई शक्ति है, बस उसे पहचानने की देर है। दूसरी बात, जामवन जैसे ज्ञानी गुरु उस शक्ति को जगाने में मदद कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि जब जीवन में रामकाज जैसा कोई महान मकसद हो, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं लगती। और ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। हनुमान जी का जीवन तो रामकाज के लिए था, हमारे जीवन का वो रामकाज क्या है? वो कौन सा बड़ा मकसद है जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत दे सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।